तो दोस्तों क्या आप भी अपने इस क्यूआर कोड पे मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लाइट करंट अकाउंट था उस पे आप कोई भी आप पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं करंट अकाउंट पे कोई भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से। नॉर्मल पेमेंट तो हो जा रही है यूपीआई से नॉर्मल बैंक अकाउंट से, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट नहीं ले पा रहे। जो रुपये कार्ड से रुपये के कार्ड से पेमेंट करते थे जो फ्लुएंटली हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, जस्ट सेकंड में आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में आ जाता था और आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर लेते थे एक बैलेंस से, जो अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा भी नहीं हो पा रहा है। अभी ये करीबन प्रॉब्लम कम से कम 1-2 हफ्ते से हुई है, तो ये प्रॉब्लम हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या सीन है, जो है पूरे वीडियो में बताऊँगा और कैसे सॉल्व होगा, ये हुआ भी कि नहीं, क्या है पूरा सीन देखेंगे इस वीडियो में। तो यार दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर, मैं ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बैंक के रिलेटेड प्रॉब्लम लाता रहता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट आती रहे और आपको भी हेल्प हो सके। तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल में 1 महीने के अंदर आई है, क्योंकि इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं गाँव गया तब मैंने देखा तो क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था मेरे अकाउंट में। तो मैं सोचा क्या करा जाए, फिर मैं सोचा अभी मैं गाँव में हूँ, जब घर जाऊँगा तब पता करूँगा। तो मैं चेक किया तो पता चला कि अभी क्योंकि जब भी आप करते हैं ना, ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्यूआर कोड पेमेंट करने की कोशिश करते हैं कार्ड से, तो वहाँ पे ये दिखाता है कि ये नहीं कहता, कुछ अलग एरर दिखाए, वहाँ पे कहता है कि इनेबल नहीं है। ये नहीं कह सकता होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, कहता है इनेबल नहीं है। मतलब इस मर्चेंट पे, इस बिज़नेस क्यूआर कोड पे अभी इनेबल नहीं है क्यूआर कोड पे पेमेंट लेना क्रेडिट कार्ड से। तो मतलब ये नहीं कि बंद हो गया, दरअसल इसका एक ऐप भी है, क्या कह सकते हैं, ऐप है, कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट नाम से, वर्ल्ड बिजनेस नाम से। उस पर अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको शायद वहाँ से डिटेल मिल जाए, लेकिन मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका सीन अलग है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल से वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल से आपके कैश में जाता है। लेकिन मेरे पास वीआई का सिम है, जो मैं रिटेलर हूँ, तो वीआई का, तो मेरे प्राइमरी सिम वही बैंक में लगा है। तो जिस वजह से वीआई में ऑप्शन नहीं है कि आप उसे वेरिफिकेशन कर सकें, मैसेज नहीं आता उस नंबर से वीआई से, तो मैं उससे नहीं कर पा रहा। तो मैं सोचा बैंक में जाया जाए, तो मैं बैंक में गया, तो बैंक में उनको प्रॉब्लम बताई, तो एक एग्जीक्यूटिव से बात की तो उन्होंने पता नहीं क्या बंद हो गया, हम कुछ नहीं होता, उन्होंने बंदी कर बोला ही, डायरेक्ट ये बोला कुछ नहीं होता। मैं फिर जो दूसरे से बात किया, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट कंप्यूटर से दो प्रिंटर से 2 कागज़ निकाले और कहा कि फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया, अपना अकाउंट नंबर डालना था, अपना बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा अकाउंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, वो मैं लिखना था उसमें। और वो इसीलिए था क्योंकि अभी ऑफ़िशियली उन्होंने बंद कर दिया है क्रेडिट कार्ड पे से पेमेंट लेना क्यूआर कोड पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, आपका 1 रुपया नहीं कटता था। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये भेजा, 10,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, 1 रुपया नहीं कटता था। लेकिन ये शायद बैंक वालों को रास नहीं आई, मतलब उनको पसंद नहीं आया कि फ्री में कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें रुपया लेना चाहिए। तो उन्होंने यही नया सीन निकाला है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एमडीआर देना पड़ेगा। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, समझे? ये क्या होता है, आपको पता हो, आप कहीं पे ट्रांजेक्शन करते हो, कि शॉप पे कहीं पे अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि सर आपके 2% है, 1 या 2% चार्ज आपको लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो वही सीन, अब ये क्यूआर कोड पेमेंट करने पर भी आपके कुछ चार्ज लगेगा, और कितना चार्ज लगेगा कितना नहीं, आपको पूरा लिस्ट दे दूँगा। क्योंकि जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो वहाँ पे 2 पेज थे, एक में मेरी डिटेल भरनी थी और दूसरे पेज पे पूरे एमडीआर चार्जेस देख रहे थे कि ये इतना चार्ज लगेगा इस पे। अब मेरे को ये नहीं पता कि इंडिविजुअल मेरा अकाउंट था, उसमें कितना चार्ज लगेगा। तो मैं सोचा भर देते हैं, तो मैं फॉर्म फिल किया, उनको पास कर दिया। मैंने पूछा मैम कब तक हो पाएगा, तो उन्होंने कहा कि आज मैं फॉरवर्ड कर दूँगी, शायद कल तक हो जाए। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है, पता उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया या क्या नहीं किया, वो नहीं मुझे पता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हो पा रही है मेरे क्यूआर कोड पे। तो पता नहीं क्या सीन है, बस ये आपको बताना था, क्योंकि अब ये पहले फ्री में ट्रांजेक्शन हो जाती थी, एक्सेप्ट हो जाता पेमेंट, लेकिन नहीं, अब एमडीआर चार्जेस लगेंगे। इस वजह से इन लोगों ने बंद कर रखा है। तो आपको हो सके तो अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB वर्ल्ड बिजनेस नाम से है, शायद वहाँ से हो सके तो हो जाए। अदरवाइज़ आप अपना बैंक अकाउंट चले जाइएगा, जहाँ से आपका होम ब्रांच है, वहाँ पे अपना एक फॉर्म देंगे, आप फॉर्म फिल करिए और उन्हें सबमिट कर दीजिए और बोल दीजिए कि मैम जल्दी से जल्दी कर दीजिए। बाकी तो यही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी कोई अपडेट के लिए इसके बाद कुछ सॉल्व होगा कि नहीं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल बोले कि बम।